नमस्कार प्यारे साथियों। एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपने कल हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज बेटा अपने इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्या नाम होगा कि मैग्नीशियम रिबन के दहन का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। तो मैग्नीशियम किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं तो बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तीर का निशान क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो किसके रूप में होगा, चूर्ण या पाउडर के रूप में होगा। तो जैसे आपको पता भी होगा कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं कि इन दोनों ने सर भाग लिया, तो इनको अपने क्या बोल सकते हैं कि बेटा ये क्या होंगे, अभिकारक होंगे। और जो बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और तीर का निशान है वो उत्पाद की दिशा को दर्शाता है। तो कल हमने रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को लिखने के चरणों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि बेटा बाईं ओर अभिकारक को लिखते हैं, बाईं ओर उत्पाद को लिखते हैं। अभिकारक और उत्पाद एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का निशान लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम चित्र पे बात करते हैं। चित्र में क्या होगा कि एक हम लेंगे बर्नर। कि सर बर्नर क्या होता है, जिसको अपने सामान्य भाषा में लैंप बोल सकते हैं कि वो लैंप होगी। तो मेरे साथ साथ में आप भी नोटबुक में चित्र बना सकते हो। और यहां पे अपने इसकी लॉ को बेटा कम ज्यादा करने के लिए यहां पे उसका क्या लगा देते हैं, ये बोल्ट लगा देते हैं ये। तो यहां पे हमने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन का, ये है बेटा मैग्नीशियम धातु की रिबन। यहाँ पे ये अपने वॉच ग्लास लेंगे और ये बेटा जलने के बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पे टपकना ऐसे शुरू होगी और यहाँ पे हमें बहुत सारा ऐसे पाउडर सा मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वर्नर। ये होगा मैग्नीशियम धातु का रिबन, मैग्नीशियम धातु का रिबन। ये जो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके रूप में प्राप्त होता है, अभी आपको लिखाया था चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। तो लास्ट अपने 2 साल पहले की बात है कि इसमें यही पूछ लिया था कि मैग्नीशियम रिबन के दहन का चित्र बनाइए। तो चित्र नॉर्मल सा बनाना था, बर्नर, मैग्नीशियम धातु की रिबन हो गई ये, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। और किसके रूप में मिलेगा, चूर्ण के रूप में मिलेगा। आप इसमें लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हमें प्राप्त होता है। तो नॉर्मल सी अपने 2 लाइन लिखी, इसका आंसर ये था। 1 मिनट में साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठता होगा कि सर जो बर्नर है जिससे आग निकलती है उसको टेढ़ा क्यों किया है। क्योंकि अगर अपने सीधे इसको करते तो इसका जो पाउडर बनता ना तो वो इसके ऊपर ही पड़ जाता। तो इसलिए हमने इसको टेढ़ा करके थोड़ा दिखाया है कि इसका जो पाउडर बने वो कहां पे आए, इस वॉच ग्लास के अंदर आए। इसका नाम क्या होगा, वॉच ग्लास। ये अपने कांच का होता है, वॉच ग्लास होता है। ठीक है, सभी ने लिख लिया होगा।
अब सभी बच्चे दूसरी हेडिंग डालेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को जब सूत्रों के रूप में लिख देते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो अभिक्रियाओं की हम परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद में जब इसका उदाहरण लिखेंगे तो वो रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा कितने प्रकार की होती है, तो अपने निम्न प्रकार की होती है, उनके देखो साथ साथ में लिखते हैं। एक नंबर नाम होगा संयोजन अभिक्रिया। और 2 नंबर अपने बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को अपने एक दूसरे नाम से जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया है वो सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। उन प्रकारों को भी हम साइड में लिख लेते हैं कि इसके कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। तो उसके अंदर ए नंबर होगा ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। बी नंबर अपने बात करेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। बेटा और तीसरी होगी, वैसे हम उसे दूसरी बोलते हैं लेकिन अपने ऊपर नीचे इनके नाम लिख सकते हैं। 3 नंबर पे होगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है, ऊष्मा अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। और वियोजन को ही अपने अपघटन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया। चार नंबर पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। मेरे साथ साथ में आप लिखते भी जाओगे। बेटा 5 नंबर पे अपने बात करें ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। 6 नंबर अपचयन अभिक्रिया। तो अभी तक कौन कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को ही अपने अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। उसके 3 प्रकार होते हैं, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। 3 नंबर पे विस्थापन अभिक्रिया, 4 पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, 5 पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और 6 पे अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इन दोनों को ही मिलाकर एक अभिक्रिया आती है, उसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया।
और रिडॉक्स अभिक्रिया है वो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया। 8 नंबर पे अवक्षेपण अभिक्रिया नौ नंबर अपने बात करें, इसमें दो अभिक्रियाओं के और नाम लिखेंगे। एक होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, दस नंबर पे होगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये हमें मुख्य रूप से पढ़नी है। इनके अंदर एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, तो एक तो बेटा अपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन कई बार पूछ लिया जाता है, और वैसे अकेला पूछा जाए तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इनको समझाइए। उसके बाद में अपने रिडॉक्स अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, और ये वाली दोनों अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। मैं इन अभिक्रियाओं को आपको बड़े ही सिंपल वे में आपके दिमाग में उतार दूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ माइंड में लाने की जरूरत नहीं है कि सर 1 से लेके 10 है तो वो कैसे पढ़ेंगे। इनकी परिभाषाएं हैं वो तो मैं आपको मुख्य जबानी क्लासरूम के अंदर ही याद करवा दूंगा, ठीक है। और इसके एक एक दो एग्जाम्पल आपको साथ में याद रखने हैं। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक होगा, एक तो दिया हुआ है अपने एनसीईआरटी की बुक में साक्षारण, और उसके बाद में एक दिया हुआ है विकृत गंध्यता, विकृत गंध्यता। और ये अपने क्या होगा, इस लेसन का लास्ट टॉपिक होगा। फिर उसके सबसे लास्ट में आप मुझे एक बात ध्यान दिला देना कि एक आता है कि अभिक्रियाओं को संतुलित करो, कैसे नंबर लगाते हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको विकृत गंध्यता के बाद में लास्ट में करवा दूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपने बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको रेगुलर घर पे जाके रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आप अपने क्लासमेट हैं, दोस्तों हैं, उनको ही बताइए कि अपने जो एबीबी लर्निंग हब यूट्यूब चैनल है उस पर 10th क्लास की कंप्लीट साइंस आपको इजी वे में, इजी वे में आपको करवाई जाएगी। तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।